हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का सिविल क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे और मैं आशुतोष कुमार आप लोग के साथ हाजिर हूँ अपने इस सीरीज का द हिंदू के टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के एक्सप्लेनेशन को लेके। द हिंदू का पेपर और उसमें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, और ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस यूपीएससी के लिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को जो डेली मिलता है उसमें आप लोग का स्वागत है। ये पेज जो है, ये पेज बता रही है कि जिस तरह से अभी ईरान की जो वॉर चल रही है और उसमें जिस तरह से किसी भी तरह का कम कॉन्क्रीट डिसीजन देखने को नहीं मिल रहा है, तो एलपीजी की जो शॉर्टेज है या फिर एलपीजी सप्लाई चेन पे जो दिक्कतें आ रही हैं, तो उसके लिए एक नया अल्टरनेट है, या फिर कह सकते हो कि एक ऐसा अल्टरनेट है जिसपे इंडिया रिलाई कर सकता है, लंबे समय तक रिलाई कर सकता है, और साथ ही साथ ये काफी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू पुराने वाले सिस्टम से। और इसका नाम है ICS इम्प्रूव्ड कुक स्टोव। जी हाँ दोस्तों, आप इसे तो जानते ही हो कि प्राचीन समय से, ट्रेडिशनल टाइम से हमारे यहाँ पर चूल्हे पर खाना बनता था लकड़ी और कोयले को जला के। इसी को एक तरीके से इम्प्रूव किया गया है, इसको में नया क्या किया गया है, इनोवेशन किया गया है, और उसका नया नाम है ICS, जिसका फुल फॉर्म होता है इम्प्रूव्ड कुक स्टोव, कुक स्टोव। और ये जो स्टोव है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन है उसको, ये की शॉर्टकमिंग्स को ये क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। और ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेडिशनली यूज हो चुका है, तो लोग यूज टू भी हैं। और इसमें जो मेन कंपोनेंट जो फ्यूल यूज किया जाता है वो हैविली या फिर कह सकते हो वाइडली अवेलेबल है और काफी चीप रेट पे अवेलेबल है। तो इसी के लिए आइए देखते हैं इस आर्टिकल की तरफ। और ये आर्टिकल जो आपको जो पेज मिलेगा वो आपको द हिंदू में यहीं पे मिलेगा। देखिए ये सिंपल कहता है कि जिस तरह से एलपीजी क्राइसिस है, द एलपीजी क्राइसिस इन मेनी एरियाज स्पेशली रूरल रीजन हैव रिपोर्टेड गोइंग बैक टू फायरवुड। जैसे जैसे ये रूरल एरिया में ये क्राइसिस बढ़ते जा रहा है, लोग कहाँ जा रहे हैं, लोग स्विच कर रहे हैं फायरवुड पे। क्यों? क्योंकि वो पहले से भी इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और यही जो फायरवुड है, इस फायरवुड में बायोमास, जो अपने टॉपिक लिखता है कि बायोमास फायरवुड, और साथ ही साथ काउ डंग का जो केक्स बनता है, काउ डंग केक्स, उनको यूज करके फिर से लोग क्या कर रहे हैं, अपने कुकिंग को या फिर कह सकते हो कि अपने फूड को तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है। ये अपना ट्रेडिशनल सिस्टम के तहत था, मतलब कि ये पुराने समय से ये हम लोग यूज करते आ रहे थे, और इसके जो प्रॉब्लम्स थे उस प्रॉब्लम्स को या फिर इसके जो ड्रॉबैक्स थे उस ड्रॉबैक्स को खत्म किया गया एक नए सिस्टम के तहत, इसी में इनोवेशन करके, क्या करके, इसी में इनोवेशन करके। इसमें इनोवेशन क्या किया गया, तो इसमें जो एयर सिस्टम था या फिर एयर जो जाता था, तो इसके थर्मल कैपेसिटी को या फिर थर्मल इफिशियंसी को बहुत कम कर देता था। मात्र ग्रॉस 10% का थर्मल इफिशियंसी देखने को मिलता था। वहीं पर ये जो चेंबर बनाया गया है, इस चेंबर के मदद से इस स्टोव में लगभग 50% थर्मल इफिशियंसी है, 35 to 48% कहा जा रहा है। तो ऑन एवरेज मानोगे तो 50% का थर्मल इफिशियंसी होगा। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे पहला फायदा होगा कि कुकिंग स्टोव में जो फ्यूल यूज हो रहे हैं वो कम यूज होंगे। साथ ही साथ जब फ्यूल कम यूज होगा तो कम स्मोक निकलेगा। उसके साथ साथ क्या होगा कि लोगों के फ्यूल पे खर्च जो है वो कम होंगे, ठीक है ना। तो ये तीन मेन इसेंशियल फीचर्स जो इसको क्या करता है, अपने आप में एक क्या करता है, अलग पोजिशनिंग करता है एज ए अल्टरनेट टू एलपीजी, ठीक है। और इसी का एक नया रीमॉडल किया गया है, जिसमें एक चेंबर लगा दिया जाता है चिमनी की तरह, और इस चिमनी से जब धुआं निकलता है तो इसमें सूट्स और एरोसोल्स को आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जब आग जलती है तो उससे सूट्स और एरोसोल्स जो निकलते हैं उसको यहीं पर एब्जॉर्ब या फिर रोक लिया जा सकता है, और जो स्मोक है वो स्मोक ज्यादा हार्मफुल ना हो। तो ये एयर पोल्यूशन को भी क्या करता है, कम करता है, एयर पोल्यूशन को भी कम करता है, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से जो अल्टरनेट है, इस अल्टरनेट को यूज करने की बात की जा रही है। देखिए यही सारी बात लिखता है प्यारा सा कि भैया ट्रेडिशनल जो मेथड है, ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हीट जो है वो वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीटिंग जो क्रिएट की जाती है, हीट एनर्जी जो क्रिएट किया जाता है वो वेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर फ्लो जो है वो काफी पुअर होता है, एयर फ्लो क्या होता है, काफी पुअर होता है। और इसी के कारण से इनकी थर्मल इफिशियंसी, और इसी के कारण से इस ट्रेडिशनल सिस्टम में जो थर्मल इफिशियंसी है मात्र 10% का ग्रॉस देखा गया है, ऑन एवरेज 10% का देखा गया है। जब इसी कुकिंग सिस्टम को जब चेंज करते हैं या फिर इंप्रूव करते हैं, इंप्रोवाइजेशन करते हैं, तो क्या बनता है, इंप्रूव्ड कुक
स्टोव बनता है जिसको हम लोग ICS का नाम देते हैं। और इसमें क्या है, तो इसमें थर्मल इफिशियंसी देखो कितना परसेंट है, 45%, 38 to 45% है, तो ऑन एवरेज 50% कह सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसमें अल्टरनेट बायोमास फ्यूल का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, और जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है, देखना जरा सा ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेकेंडरी एरेशन होगा, गलत लिख दिया गया है। Secondary aeration helps to catch soot and harmful gases before they turn into smoke। जब स्मोक बनने की प्रक्रिया होती है उसी समय जो सूट है और हार्मफुल गैसें है उसको क्या कर लेना है, कैच कर लेना है, ताकि स्मोक बनेगा और स्मोक जो हवा में जाएगा तो वो कम पोल्यूशन करेगा, कम कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करेगा। ठीक है ना, तो इसी के कारण से ये इंप्रूव्ड कुक स्टोव है, ये अल्टरनेट होने वाला है। ठीक है ना, और ये फायदा क्या है, तो इसमें लेस फ्यूल वुड यूज किया जाएगा, मतलब कि इसमें कम फ्यूल यूज किया जाएगा क्योंकि मेन कंपोनेंट इसका फ्यूल वुड ही होगा। ठीक है, इससे क्या बचेगा, तो लोगों का पैसा बचेगा, सेव द मनी, और साथ ही साथ लेस पोल्यूशन होगा। ठीक है ना, कैसे बचेगा, अगर कंजम्पशन की बात करोगे तो 1 kg जो हम लोग LPG जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, 1 kg ऑफ LPG जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हीट एनर्जी, वो 4 kg ऑफ फ्यूल वुड से बनता है। किससे बनता है, 4 kg ऑफ फ्यूल वुड से बनता है। अब अगर ऑन एवरेज इसका रेट देखोगे मेट्रो सिटीज में तो 100 रुपए प्रति kg है LPG, 100 रुपए प्रति kg है LPG। और अगर फ्यूल वुड देखोगे तो 10 रुपए के आसपास का, पेपर कहता है कि 10 रुपए के आसपास का ये रेट है। मान लेते हैं 10 नहीं होगा, कहीं कहीं पे ज्यादा होगा तो 20 रुपए मान लेते हैं, ऑन एवरेज 20 रुपया मान लेते हैं, तो 20 रुपया मान लेते हैं तो 20 चौका 80 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो ये 80 रुपया खर्च हो रहा है, ये 100 रुपया खर्च हो रहा है। ये अगर इससे करते हैं तो ये 40 रुपीज खर्च हो रहा है, ये 100 रुपया खर्च हो रहा है। तो कितना परसेंट का, तो 60% का। ये तो 60% 10 रुपए के हिसाब से, तो लगभग 50 to 40% का क्या किया जाएगा, मनी का सेविंग होगा, मनी का सेविंग होगा। साथ ही साथ ट्रेडिशनल चूल्हा में जो फ्यूल यूज किया जाता था उससे 3/4 कम यूज किया जाएगा ICS में। किसको, फ्यूल वुड को, कितना, 3/4 कम, मतलब कि 3/4 लेस देन ट्रेडिशनल चूल्हा। ट्रेडिशनल चूल्हा में मान लेते हैं कि ऑन एवरेज जितना यूज किया जाता है उससे 3/4 कम यूज किया जाएगा यहाँ पे, तो इसके कारण भी ये मनी सेव करेगा। ठीक है, ये तो हो गया। साथ ही साथ ये जब इसके अंदर एरेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और इसकी थर्मल इफिशियंसी अच्छी है, तो ये क्या करेगी, ये कुकिंग टाइम को कम कर देगी। जब किसी महिला के कुकिंग टाइम को कम कर दिया जाएगा तो उसके पास बहुत सारा टाइम बचेगा अदर काम को करने के लिए, जिसमें वो अगर इकोनॉमिकली किसी तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो वो उसमें काम कर सकती है, नहीं तो वो अपने पेरेंटिंग को और ज्यादा अच्छा कर सकती है, अपने बच्चों को पढ़ा सकती है, अपने लिए एंटरटेनमेंट कर सकती है, अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर सकती है, और भी बहुत सारी चीज जिसको कह सकते हो कि वो अपने लाइफ में उसमें एक्सेल कर सकती है। कहने का मतलब है कि टाइम कम स्पेंड करना है कुकिंग में, तो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द टाइम वो अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट या फिर पर्सनल डेवलपमेंट में उसको यूज कर सकती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये कलेक्शन क्या करेगा, लेस ड्रगेटरी भी होगा। ठीक है, तो ये सारे फायदे होने वाले हैं इसके। ऑब्वियस सी बात है कि LPG शॉर्टेज के बाद लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। कहाँ की बात करते हैं, रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में आपको ये जो कुकिंग फ्यूल है जो वुड के रूप में या फिर काउडंग केक्स के रूप में यूज किया जाता है, ये इजीली अवेलेबल होता है, ये इजिली अवेलेबल है। तो इसी के लिए लोग अब क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे स्विच कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब इंडिया में LPG से खाना नहीं बनता था ग्रामीण क्षेत्रों में और सेमी अर्बन एरिया में, तो लोग किस पे यूज करते थे, इसी को यूज करते थे, काउडंग केक्स को ज्यादातर यूज किया जाता था। ठीक है ना, पीट कोल को यूज किया जाता था, इन सबको यूज करके खाना बनाया जाता था। एक टाइम ऐसा था कि केरोसिन ऑयल को स्टोव में यूज करके भी बनाया जाता था। केरोसिन ऑयल बहुत हार्मफुल है, और अब हमारे पास बायोमास फ्यूल भी आ चुका है। तो ये बायोमास फ्यूल भी क्या करेगा, इसको बहुत अच्छा एक क्या दे सकता है, फैक्टर बन सकता है इसके लिए। तो बायोफ्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इन सब के साथ साथ एक और फायदा क्या है कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बेसिक 1000 रुपए के आसपास में ये स्टोव हो जाता है। ठीक है ना, और अगर ये घर वाला जो बनवाओगे तो वो भी 1000 से 2000 में बन जाएगा। तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी सिलेंडर खरीदते हैं तो हर बार 1000 रुपए देने पड़ेंगे। ये 1-2 हजार का एक बार चूल्हा बना लिए तो बचा तो फिर अपना वुड, ठीक है, काउडंग केक्स, तो ये तो सस्ता पड़ रहा है। तो इसके कारण से भी ये क्या है, ज्यादा ये
प्रैग्मेटिक यूज करने के लिए किया जा सकता है, लंबे समय तक यूज करने के लिए प्रैग्मेटिक है, तो ये भी एक फैक्टर है, ठीक है ना। तो इन सब कारणों से द हिंदू कहती है कि ये जो अल्टरनेट है ये सेमी अर्बन एरियाज एज वेल एज रूरल एरियाज के लिए एक बून की तरह साबित होगा, और इससे इंडिया के भी एलपीजी कंजम्पशन का जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर है कि इतना ज्यादा जो एलपीजी कंजम्पशन है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, जबकि सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन आ चुका है। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, सेमी अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज अगर इस पर स्विच कर जाती है तो अर्बन एरियाज के पास इफेक्टिवली सप्लाई चेन रोबस्ट होने के लिए काफी होगा, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच इस सेशन के साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हमारी एग्जामिनेशन के लिए वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और इस सेशन को, इस सीरीज से बिल्कुल जुड़ते रहिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड बाय।